इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम आया नगर में और पीले पंजे की एक और करतूत यहाँ देखने को मिल रही है। हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल के अपना काम छोड़ के लोग रोड पे इकट्ठे हो रहे हैं। बच्चे हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, सब लोग यहाँ पर रोड पे बैठने को मजबूर है। आखिर क्या वजह है इनके रोड पे बैठने की? चलिए बात करते हैं, इनसे जानते हैं आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भी इतनी सारी देखने को मिल रही है। पुलिस फोर्स भी है और लोगों ने रोड जाम कर रखा है। घरों की जगह पर लोग इस वक्त रोडों पे बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं लोगों से क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे मैडम, किस तरह से रोड पे बैठे हुए हैं आप? मैम बेसिकली क्या हुआ है कि कल यहाँ पर बुलडोजर आए थे, 4-5 बुलडोजर को लाया गया है और अगर आप जाकर देखेंगे पीछे तो बहुत सारे मकान, मतलब n नंबर्स ऑफ मकान को डिमोलिश कर दिया गया और नोटिस एक दिन पहले, आधा दिन पहले चिपकाया गया है और यहाँ पर सरकारी सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि IGL पाइपलाइन, जैसे कि बिजली, यहाँ पे सीवर भी आने की संभावना बन रही है। अगर आप देखेंगे काम शुरू है और उसके बाद इन्होंने ये घर तोड़ दिए और कल रात को डिमोलिशिंग के बाद जितने घर इनसे टूटे उसके बाद इन्होंने बचे हुए घरों पे पर्चे चिपका दिए कि आज ये दोबारा डिमोलिश करेंगे। और इन्होंने ये भी नहीं सोचा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हम लोग बाहर बैठे हैं रात भर क्योंकि छत तो टूट गई है और इन्होंने ये बोला था कि हमें सिर्फ बाउंड्रीज तोड़नी है, जो कच्चे मकान हैं उनकी बाउंड्रीज तोड़कर हम लोग चले जाएंगे। पर जब ये एंटर हुए हैं JCB लेकर के तो इन्होंने पूरे घर धराशायी कर दिए हैं और आज फिर ये 6 JCB लेकर आ गए हैं और ये बोल रहे हैं कि हमें हल्का हल्का तोड़ना है। और आप देख सकते हैं कि सारे जितनी फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस यहाँ लग गई हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ के रिहायशी नहीं हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं। ये संभावना यहाँ बनी हुई है। तो देख रहे हैं आप, लोगों से हमने बातचीत करी। अभी 1 मिलियन ने बताया कि किस तरीके से इनको धोखे से इनके घर तोड़े गए हैं। बताया गया था सिर्फ बाउंड्री तोड़ रहे हैं, लेकिन जो इनका पीला पंजा है वो घरों तक पहुंच गया है। और तो और सबसे बड़ी बात है, बिना नोटिस के ये काम हो रहा है। ऐसी न्यूज आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। अक्सर फरवरी के महीने में ये देखने को मिलता है, बच्चों के एग्जाम का टाइम होता है, उस टाइम पर इस तरह का आतंक लोगों के घरों के ऊपर बरपाया जाता है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, हम लोग यहाँ पे बहुत मुश्किल तक यहाँ पे दिल्ली में पहुँचे और दिल्ली में पहुँच के बहुत मुश्किल से एक ईंटें जोड़े हैं और यहाँ पे हमने घर बनाया है। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैम हम बिहार से आए हैं। अच्छा। हाँ, और बिहार से आए हैं और यहाँ पे हमने घर बनाया है। कहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कर करके 1-1 रुपए जोड़ के हमने घर बनाया है, कमा कर के सारा काम किया है। तब हम बिजली लेने गए तो सरकार मना कर सकते हैं ना कि आप बिजली आपको नहीं मिलेगा, ये जमीन प्रोफेसर सबका है, किसी का भी है। तो क्या मैम ये ऐसे तो नहीं कर सकते हैं? प्लीज फोर्स जो हमारा घर तोड़ दो, कम से कम हमें नोटिस दे, 15 दिन 20 दिन पहले कुछ तो कर बताए कि एकदम से हाँ ऐसे तो नहीं होगा। क्या कहेंगे आप, कैसा क्यों देगा नोटिस? हम लोग का मारपीट किया है, हाँ धक्का मुक्की दिया है। और पुलिस आई हुई है तो फिर जेंट्स पुलिस हाथ क्यों लगा रही है? जो डंडा क्यों लगाया जा रहा है? उसका लेडीज पुलिस धक्का मार दिया। आप ये देखिए कि हम साधारण लोग हैं जो रोड पर बैठे हुए हैं। आप फोर्स के पास देख लीजिए, डंडे हैं बकायदा, ये अलग अलग प्रकार की बंदूकें लेकर आए हुए हैं। इससे हमारे ऊपर क्या बीत रही है? हमारा घर टूट रहा है अलग, इनके औजार अलग और इनके तीखे शब्द अलग। खाना नहीं खाया, सुबह से भूखा है। मैम आज ये बोल रहे हैं कि ये एरिया शूटिंग एरिया में आता। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब एक आधा घर बने थे तब ये गवर्नमेंट कहाँ थी? तब नहीं आ सकती थी तोड़ने। आज जब 10,000 घर बस चुके हैं तब आके ये लोग कहते हैं कि ये एरिया शूटिंग एरिया में आता है। आप बताइए क्या करें हम? नहीं लीगल था तो कहाँ पे थे ये लोग? आज ही नहीं लीगल दिख रहा है। अगर इलीगल था तो सप्लाई क्यों की गई? इलेक्ट्रिसिटी दी गई, हमें गैस दिया गया, क्यों दिया गया? जब घर बन रहा था ना, बीट ऑफिसर को पैसे खिलाए गए हैं कि हमें घर बनाने दो, और आज कहाँ है वो लोग? बड़ी अजीब बात ये है, जितना घर बना उतना पैसा दो और उसके बाद लिंटर दो तो उसके लिए पैसे दो, नहीं तो घर तोड़ दूंगी। 1-1 रुपए जमा करके पब्लिक घर बनाता है। इन्होंने क्या किया है, बहुत स्मार्टली इन्होंने गेम खेला है कि इन्होंने नोटिस लगाने के बाद इमीडिएट बाद अपने बंदे भेजे जो IGL अनस्टॉल करके गए हुए हैं। लाइट्स के लिए भी ये बंदे आ रहे हैं, पर आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो सुना अपने लोगों का दर्द। एक तरफ मोदी जी कहते हैं गरीब लोगों के लिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, 50 तरह की फॉर्मेलिटीज वाली योजनाएं निकालते हैं, दूसरी तरफ बुलडोजर भेज के इनके घर तोड़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो एक बार आता था बुलडोजर, 2 घर बाउंड्री तोड़ देता था, उसके बाद तोड़ने नहीं आता था। ये 20 साल के फर्स्ट कांड है जो दोबारा आ रहा है तोड़ने के लिए। उसके बाद पीछे तोड़ दिया, उसके बाद आगे में जब शाम में जाने लगा सब में चिपका दिया।
दिया। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हम लोग खाली करके एमएलए नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, सबको अप्रोच की गई है। यहाँ के लोगों ने टाइम पे सारे नजर आते हैं। मैम कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो क्योंकि इस टाइम वोट का टाइम है और देख रहे हैं किस तरह से जनता परेशान हो रही है। वोट बैंकिंग के लिए जनता को बसाया जाता है। उस टाइम जिस टाइम जनता बसती है उस टाइम ना इनको फॉरेस्ट की जमीन नजर आती है, ना इन्हें अवैध कलियों नजर आती है। जब बस जाते हैं, सरकार जो है ना हमारे बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस टाइम पेपर चल रहा है, अगर कोर्ट ऑर्डर देती है तो उनको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि हम एक बार किसी से सर्वे करवाएं, देखें कि ये सही है कि नहीं है। दूसरे के कहने पे अब तुरंत वहां से ऑर्डर देते तो कि तोड़ो फोड़ो। अभी बच्चे का एग्जाम, सारे बच्चे हमारे रोड पे हैं, वो क्या एग्जाम देंगे? इससे क्या सीख लेंगे वो? हमारे भारत को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं कर रहे हो। या तो सरकारी कागज नहीं मिलना चाहिए हम लोगों को, बिजली बिल नहीं मिलना चाहिए, वोटर कार्ड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये अवैध है तो क्यों मिलती है उस बिजली बिल पे हम लोगों को वोटर कार्ड? हमारे बच्चे के, अभी बच्चे का एग्जाम चल रहा है, कोई बच्चा बीमार है, सारा काम धंधा छोड़ के, मेरे पति लेबर का काम करते हैं, वो सारा काम धंधा छोड़ के हम लोग इस तरह से यहाँ पे रोड पे बैठे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उससे कोई, आज क्या है तो SHO बदल गया, आज क्या है तो मंत्री बदल गया। अरे तो मंत्री बदल गया तो इससे गरीब का घर ही क्यों तोड़ता? अमीर का घर तोड़ो ना। जो 6-6 बिल्डिंग का मकान है वो क्यों नहीं गिराते? बस कच्ची मकान गिराते रहते हैं। मैडम मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो इतने दावे करते हैं ये बांग्लादेशी है, ये आतंकवादी है। हम लोग कौन है? हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन आती है, हमारा घर तोड़ती है, हम पे लाठियां चार्ज करती है, बंदूकें लेके आती है। आखिर ये हमारे जनता, हम अपनी देश के जनता है, हम वही जनता है जिनको आप वादा करते हैं मकाने देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बहनों के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा, लड़कियां और लड़कियों पे लाठीचार्ज करने के लिए आप लाठियां लेके पुलिस भेजते हैं, हमारे बच्चों पे, हमारे भाइयों पे। आज एक घर बनाने की कीमत क्या होती है मैडम, ये एक गरीब जनता जानता है। जिनका कोई टीबी से पीड़ित है वो इलाज करवाने नहीं जा पाता। एक वर्षों की कमाई, 20 साल की कमाई, 25 साल की कमाई लगा के एक छोटा सा छत, एक छोटा सा घर बनाते हैं। और ये वोट बैंक की राजनीति है या इनकी जौन सी राजनीति है, उस राजनीति के तहत ये लोग आते हैं, लाठियां चार्ज करते हैं, घरों को तोड़ गिराते हैं। आखिर सरकार बताए ये कौन सी बेटी के साथ ये अच्छा कर रहे हैं? ये बहनें जो बैठी है क्या ये दूसरे मुल्क से आई है? क्या ये जो कहते हैं कि हम मुसलमान हिंदू, क्या करे? कौन है ये? हम आतंकवादी हैं या हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? जो स्कूल के टाइम में, पेपर के टाइम में देख रहे हैं कि पुलिस हमारे घरों के आसपास डोल रही है, हमारे बाप पे, हमारी माओ पे लाठी चला रहे हैं, यही क्या हमारे बच्चे एग्जाम देंगे? शिक्षा को तो आप खत्म करने में लगे पड़े हैं। 16 साल से पहले के बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, 16 साल से पहले के बच्चे ये नहीं कर सकते। आप किस बात का सहारा देते हैं? आप गरीबों की सरकार है या गरीबों के खून पीने वाले सरकार है? चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी की सरकार का सपोर्ट नहीं करता। आज अगर हम भाई बहनों के साथ कोई नहीं खड़ा है तो कौन, कहाँ गई सरकारें, कहाँ गए वो वादे? कौन से लोग हैं? हम आतंकवादी नहीं है सरकार, हम वही लोग हैं, वही गरीब जनता है जो कोई सड़क पर रिक्शा चलाता है, कोई टेम्पू चलाता है, कोई आपका घर साफ करता है, कोई आपकी गाड़ियां साफ करता है, और आप हमें साफ करने में लगे हो अपने मुल्क से। ये गलत है और ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे, हम नहीं सहेंगे, हम नहीं सहेंगे, हम नहीं सहेंगे। लोन लेके हमने अपने 1-2 मंजिल घर बनाया, उसको तोड़ तो रहे, साथ के साथ तोड़ने के बाद सामान भी लेके जा रहे हैं भर भर के, हमारी टंकी, साइकिल, सब सामान लेके जा रहे हैं, ऊपर से मारपीट कर रहे हैं, सारा सामान तोड़। 10 साल का लोन है हमारा, हमने अभी शादी करी उधार ले लेके, अगर हमारा टूट भी जाता है ना तो हम दोबारा खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी नौबत है। तोड़ना है ना तो पूरे खानदान को मार दो, तोड़ लो, घुसोड़ लो अपने उसमें। अगर जब भाई इनको ऐसा इतराज था तो इनने पानी का बिल क्यों पास करा, बिजली का क्यों पास करा, ये जो लग रही है लाइन, ये क्यों पास करी इनने? क्यों करी है सरकारी लाइन? क्यों हर महीना हाँ देते हैं, हम देते हैं, कमल के फूल को दिया है, क्यों ये पास करी? क्यों ये रोड बनाया? क्यों ये रोड बनाया उसने जब यहाँ पास नहीं थी कॉलोनी? इसीलिए रोड बनाया था। क्यों नाली पास करी उसने? आज 3 टप्पर तुम तोड़ तोड़ के जा रहे हो, ऐसे महल खड़े, उन पर क्यों ना हाथ लगाया? या बीच में इतने दूर से जब ये आई बिल्डोजर तो आगे से क्यों ना तोड़ता आया? यहीं आके कैसे तोड़ा? ये जाट गुजर इनके वहाँ मेन रोड पे खड़े हैं, वो क्यों ना तोड़े? यहीं आके क्यों तोड़े? वहाँ से तोड़ते आगे से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैम देखिए, पहली बात ये है, अगर
सरकारी जमीन है, ये सरकारी जमीन है, तो पहले बात हमें हम लोग को रोड नहीं देना चाहिए था। पानी का नहीं टूटना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत से बनाए हैं, नोट लेने आए थे तब कहाँ गई सरकार? नहीं, अब ये को वैसे ये कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। आप बताओ, बेटी को पेपरों के टाइम पे आप लोग यहाँ से दे रहे, बेटी को तो पेपर भी नहीं देने दे रहे। बेटी तो हमारी रोड पर बैठा दी, ये पेपर देने जाएगी कि ये हमारे घर बचाएगी? इसको पूछो ये कैसे पेपर देगी जब उसके माँ बापन पे लट चल रहा है। 4 लेडीज ने मारी है, एक लेडीज को वहाँ पानी से होश दिवाया है। फोन न छीन रहे, गाड़ी आगे लगा गई तो गाड़ी इनकी चाबी छीन के ले गए, गाड़ी इनकी।